सरजमीन अवध ने सिर्फ उर्दू जबान को ही तरक्की नहीं दी, बल्कि हिंदी भाषा के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो लखनऊ की जो देन है, यहाँ न जाने कितने कवि उर्दू की परंपरा से और हिंदी की अपनी परंपरा से, संस्कृत के भी बड़े बड़े विद्वान यहाँ रहे थे, फारसी के बहुत बड़े विद्वान यहाँ रहे थे। दोनों में कुछ ऐसा मेल जोल था, ऐसी भाषा लखनऊ में विकसित हुई जिसको आगे चलकर हिंदुस्तानी कहा गया। वो लखनवी जबान है, तो इसलिए उर्दू में तो लखनऊ एक खास तरह का स्कूल ही माना गया। बहरहाल उनका असर हिंदी वालों का था, हिंदी का असर उन्होंने लिया। उन्होंने हिंदी शब्द का प्रयोग करने में कोई गुरेज नहीं किया। हमने उर्दू फारसी के शब्द इस्तेमाल करने में कभी कोई संकोच नहीं किया। उन सबको मिला जुला करके एक भाषा बनी। फैज साहब परिचय बहुत साधारण है, सूर्य प्रसाद दीक्षित। लोग डॉक्टर प्रोफेसर भी लगा देते हैं। यही लखनऊ विश्वविद्यालय में हिंदी और भारतीय भाषा विभाग और पत्रकारिता विभाग में प्रोफेसर और अध्यक्ष रहा। यही का विद्यार्थी भी रहा हूँ और रिटायरमेंट के इन 26 वर्षों से यही बैठा हुआ कुछ कथन किताबत करता रहता हूँ। यहाँ आम आदमी भी जो बोलता है उसमें एक खास तरह की नफासत है। वो जो हिंदी जब संस्कृत के साथ चली है उसका बड़ा था। इस लखनऊ शहर में 16वीं शताब्दी से हिंदी कवियों की परंपरा पाई जाती है। एक सूरदास लखनवी हुए, एक लालन दास नाम के जो सूफियत से भी प्रभावित थे और कृष्ण भक्ति से भी प्रभावित थे। आधुनिक काल में भी ये बहुत सारी विधाएं लखनऊ से शुरू हुई। इंशाअल्लाह खां पहले आदमी थे जिन्होंने हिंदी की कहानी लिखी। रानी केतकी की कहानी अथवा उदयभान चरित, मैं उसे हिंदी की पहली कहानी मानता हूँ। नाटक विधा, कहानी विधा, उपन्यास विधा और कविता की चर्चा तो मैं कर ही चुका हूँ। इन सारी विधाओं को अपने देशकाल से जोड़ने का बहुत बड़ा श्रेय लखनऊ के लेखकों का है। मीडिया लेखन में और पत्रकारिता में लखनऊ बहुत न जाने कितने अखबार। सबसे पहले मुंशी नवल किशोर जो अवध अखबार लेकर के आए, वहीं से माधुरी नाम की पत्रिका शुरू, वहीं से सुधा नाम की पत्रिका शुरू। सुधा पत्रिका में निराला जी संपादक बनकर के आए, माधुरी भी प्रेमचंद संपादक बनकर के आए। और यहाँ कोई निराला तो 12 साल रहे हैं, प्रेमचंद भी लगभग 6 वर्ष तक यहाँ रहे और रहते हुए उन्होंने यहाँ के वातावरण को जो साहित्य की दिशा में मोड़ा है, उनसे लोगों ने प्रेरणा प्राप्त की है। आपके बजरिए आज के अपने साथियों को भी यही कहना चाहता हूँ कि भाषा को बचाना है तो उसको रोजगार से जोड़िए, उसको मनुष्य भाव से जोड़िए और उसको ज्ञान का साधन बनाइए। अगर आप भी हमारी तरह लखनऊ की संस्कृति से प्यार करते हैं तो आइए हमारी चकल्लस में शामिल होइए।